हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो होने वाला ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए और बहुत ही एक क्विक सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और अजीब सा, अलग सा ही टॉपिक है ये। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप अपने जर्नी को अपने आप भी कंफर्म कर सकते हैं, क्या बिना किसी न्यूमेरिक के, बिना किसी कंफर्मेशन के, टैरो कार्ड रीडिंग के, किसी के भी एक वाइब लेनी है, करंट रीडिंग, करंट फीलिंग बोलते हैं ना आप जिसको, वो वाइब कैसे ले सकते हैं आप। ये साइकोलॉजिकल चलने वाले जो चीज़ें होती हैं, सूडो साइंस के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, वो उसी तरह से अपने आप को एक्सप्लेन भी करती हैं, उसी तरह से अपने आप को दिखाती भी हैं, उनके अपने होने का अस्तित्व, अपने होने का एहसास भी दिखाती हैं, है ना। जैसे कि कुछ चीज़ों का प्रमाण नहीं है लेकिन वो हैं, उनका अस्तित्व है, जैसे ईश्वर है, जैसे प्रेम है, जैसे भगवान ने जितनी भी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो सूडो साइंस के अंतर्गत आती हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो वैज्ञानिक तौर पे भी तथ्यों के ऊपर आधारित हैं, पर आपको आंखों से दिखाई नहीं देती। परमाणु, छोटे छोटे अणु, छोटी छोटी, वो आपको दिखाई नहीं देती, कि कोई भी नहीं दिखा पाया आज तक, लेकिन फिर भी उनके होने का तो पता है ना, वो तो है, जभी तो ये सब कुछ और है, जितना सब कुछ दिखाई दे रहा है दुनिया के अंदर। आज तक देखा किसी ने नहीं है, वो किसी से भी नहीं दिखाई दिया, किसी भी वैज्ञानिक की इतना वो नहीं हुआ कि वो परमाणु को दिखा सके। लेकिन क्या उसके होने के अस्तित्व पर आपको सवाल है? नहीं। ऐसे ही ये एनर्जेटिकली ये जो जर्नी वर्क कर रही है, ये काम करती है। आपको अपना शरीर ही आपको पहले बता देता है, संकेत देता है कि क्या होने वाला है आपके साथ में, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, है ना। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपको सर्दी जुकाम होने वाला होता है, तो उससे पहले आपको हल्का सा कुछ नाक में खराश सी, गले में खराश सी, थोड़ा जरा छींके हल्की, वो भी नहीं भी होगा, सिर में हल्का दर्द, तो थोड़ा गिरा गिरा लगना। उसके बाद आपको 2 या 1 दिन बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, ये तो मुझे सर्दी जुकाम हुआ है। वो भी 1-2 दिन पहले, 2 दिन पहले उसके सिम्टम आते हैं। ऐसे ही आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी सोल, आपकी स्पिरिट बताती है कि आप किस तरीके के पाथ पर चलने वाले हैं, किस तरह, सब कुछ प्रमाणित है। पर कुछ इस तरीके के कमेंट, जो इस तरीके के कमेंट करते हैं ना, इस जर्नी के ऊपर करते हैं कि ये बेकार है, ये है, तो इसका मतलब ये है कि उनको अभी इतनी ही नॉलेज नहीं हुई है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ठीक है ना। उनको लिए भी मैं ये बात बताऊंगी, जब किसी चीज़ का पूरा पता नहीं है, एंड रिजल्ट तक नहीं देखा है, तो उसके बीच में से ही आप कैसे क्वेश्चन रेज करते हो। पहले या तो ढंग से पूरी वीडियो को सुना करो, उसके अंदर ये नहीं बताया जा रहा, कम से कम मेरी वीडियो के अंदर ये नहीं बताया जा रहा होता कि कितना ज़्यादा घुसे इस जर्नी में। मेरी वीडियो में हमेशा ये बताया जा रहा होता है कि आप घुसे हुए तो हैं, किस तरह से अपने आप को सांस लेने के लिए गर्दन ऊपर उठाएं आप। क्योंकि आप किसी से भी मना करके ये नहीं कह सकते कि देखो सुनो, प्यार मत करो किसी को भी, इतना ऐसा ही होता है ना। हम ये कह के क्या किसी को बता सकते हैं कि प्यार मत करो किसी से भी? हम बस ये बता सकते हैं आप जिस सिचुएशन में हैं उससे निकलना कैसे है। कुछ वीडियोस इस तरीके के, इस आधार पर भी बनी हुई हैं। ये नहीं होता है कि हर वीडियो में ये कहा जा रहा है कि ऐसे घुसो और घुसते ही चले जाओ, पागल हो जाओ, बिल्कुल नहीं। अपने आप को कैसे असेंड करो, मतलब लिया, देखा, ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर है तो नीचे तुरंत कमेंट लिख दो, ऐसी बातें बेकार हैं, इन पे नहीं पढ़ें। अरे आप क्या कर रहे हैं फिर, इन चैनल्स पे बोल रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सुनते हैं आप, ठीक है ना। आपको अपना काम से काम रखना है, यदि आपको नहीं पता है। चलिए, हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि आपका एक बहुत ही क्विक टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं। आप क्विक टेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में। आप, एक फिल्म है, वो बहुत ही फेवरेट फिल्म है, हम सब लोगों की होगी, बिल्कुल पक्का होगी, जब वी मेट, देखी है ना सबने। वो फिल्म इतनी रेजोनेट करती है इस जर्नी से, जैसे और मैं फिल्म्स के बारे में बताती हूँ, वो सभी फिल्म्स मुझे बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट रख के बनाई जाती है फिल्में, इस जर्नी को भी रखते हैं वो कहीं ना कहीं। कुछ फिल्म्स तो ऐसी होती हैं कि उसके अंदर स्पिरिट दिखाई देती है, कुछ इस तरीके के सोल्स से वो फिल्म करवा ली जाती है कि वो उसमें जान डल जाती है, तो उसका तो इतना सुपर डुपर हिट होना बहुत ज़रूरी होता है। देखते देखते भी बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। जब हमने देखा इस फिल्म को तब ये चीज़ें हमें नहीं पता थी, हमने किसी और दृष्टि से देखा, आज हमने फिर देखा जब, तो बहुत सी और नई चीज़ें सामने आई। देखिए, आप अपना टेस्ट, अपने डीएम का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। जब आप इस फिल्म को चलाकर देखते हैं, इस तरीके की किसी भी फिल्म को, आपको ना वाइब्स आ जाती हैं। आप भले ही किसी से भी प्यार करते हैं, किसी से भी रिलेशन में हैं, आप हस्बैंड वाइफ ही रिलेशन में हैं, या आपका किसी से सोल कनेक्शन है, आपको उस इंसान के साथ के रहने की वाइब्स आ जाती हैं। इसमें 2 कैरेक्टर दिखाए हैं फिल्म में, और लड़की भी दिखाई है, उसकी कितनी अच्छी जर्नी दिखाई है। पहले वो एक बबली सी, हैप्पी गो लकी पर्सन बनी हुई होती है, एकदम बढ़िया सी, वो उसका एक सेल्फ लव वाला पोर्शन होता है। सेल्फ लव, वो भी बड़ा 100% टूट के प्यार करती है, खुद से प्यार करती है। उसे तो ये एहसास भी नहीं होता है कि वो जिससे प्यार करती है वो उससे कितना प्यार करता है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके उसी सेल्फ लव के दौरान ही
उसको वो मिलता है जो उसका असली पार्टनर है। लेकिन मिलता कब है? जब उसके पास एक कार्मिक पार्टनर या कह लो कार्मिक सोलमेट कह लो, जो भी कह लोगे आप उसे, अंशुमन जिसका नाम रखा है इन्होंने कैरेक्टर का, वो उससे पहले से ही उससे कनेक्शन में होता है। बट वो प्यार में नहीं होता है, सिर्फ कनेक्शन में होता है। यहीं पर आप समझें इस जर्नी को। सिर्फ कनेक्शन में होना आपके रिलेशन में होने से, आपके उसमें होने का कोई संकेत नहीं है। अब आप देखिएगा इस फिल्म को देखते हुए आपको ना वाइब्स आएंगी। आपके साथ जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट टाइम में जो व्यक्ति है, उसका क्या ऑरा है, उसकी वाइब्रेशन आपके लिए क्या है, क्या वो अंशुमन है आपकी ज़िंदगी का, या फिर वो आपकी ज़िंदगी का आदित्य है। ये आपको देखते देखते पता लगेगा। आप पूरी फिल्म देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उससे मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग ट्विन फ्लेम को ही रेजोनेट कर लें इससे। जिससे भी आप इस समय प्रेजेंट में आप जुड़े हुए हैं, वो क्या है। अंशुमन एक रेड फ्लैग है उसके लिए एक तरह से इस फिल्म में। आदित्य उसके लिए पूरा अच्छा सा है। मैंने ये बात पहले भी बताई है, लेकिन आज मैं थोड़ा दूसरे नज़रिए से आपके सामने ये रख रही हूँ इस फिल्म के बारे में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखने हैं। किसी चैप्टर में को 2-3 बार पढ़ो तो उसमें हर बार एक नई चीज़ दिखाई देती है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो स्टार्टिंग में खुश होती है, उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो जिसके साथ को लेकर खुश है वो खुद कितना क्या है, कितना असेंड है, कितना वो है। इतनी बबली सी, इतनी सुंदर, इतनी क्यूट प्यारी सी लड़की को वो मना करता है, तो क्या वो अपने डिप्रेशन में आती है? हाँ, वो आ जाती है, क्योंकि उसके साथ जो व्यक्ति था आदित्य, वो है उसका सही बना हुआ इसके अंदर। वो उसे असेंड करता है। पहले वो उस डिप्रेशन में होता है, उसको वो सिखाती है ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाओ। वो तो बढ़ जाता है, पर वो खुद उसके एक ट्रॉमा में, एक सोल शॉक के बाद वो फिर उसको सीखती है कि कहाँ गलती की है मैंने अब तक क्या किया था जो गलत था। तो यहाँ पर उसको पता लगता है। वो अकेले रहती है, आइसोलेशन में चली जाती है, टीचिंग कराती है कहीं जगह, अपनों से भी दूर और सबसे दूर रह करके वो अपना काम सोल पर्पस में लगती है, बच्चों को पढ़ाती है, जो भी करती है, लेकिन कितना सिंपल वे में जीती है, सेल्फ लव में, सेल्फ असेंडिंग में। पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके वही कार्मिक चल रहा होता है। उसको लगता है वही तो है मेरा, मुझे वही चाहिए था, बट होता वो नहीं है। उसको उसकी प्रेजेंस ही खुश कर सकती है आदित्य की। कहीं ना कहीं उसके मन को तो पता है, उसकी सोल को भी पता है। वो क्या दिखाते हैं उसमें? जर्नी दिखाते हैं, ट्रेन दिखाते हैं। आपको पता है ये पूरी फिल्म ही इस चीज़ पर घूम रही है। इससे पहले भी मैंने आपको एक फिल्म बताई थी। कुछ सोल्स इस तरीके की होती हैं जो जिस भी चीज़ को करती हैं उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होता है। ये जो यूनिवर्सल मैसेज है। अब बताइए, ये तो फिल्म इतनी हिट हुई है, ये तो इतना सब कुछ हुआ है, तब तो किसी ने नहीं बोला कि ये चीज़ें ऐसी क्यों बता रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है। इन्हें खूब प्यार मिलता है लोगों का। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो जहाँ भी बोले जाएंगे वहाँ पर उनको प्यार मिलेगा। और जो सही सोल्स हैं, जो पकड़ने वाली है, कैच करने वाली हैं, और जिन्हें सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में यही देखना है कि मैं कितना घूमी हूँ उसके साथ, कितना मैंने टिक्की चाट पकौड़े वो खाए हैं उसके साथ, मैंने पानी पूरी, वो है प्यार, वो है मिलना। तो उनको तो ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। वो तो कहेंगे कि तो बेकार का, मैं कहाँ घूम पाई अब तक उसके साथ, मैं तो नहीं घूमी अभी तक उसके साथ। तो वो तो इसे देख के इरिटेट होंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट को सुन के भी। लेकिन जिनको सोल, जिनको स्पिरिट अटैक करती है ना, जिनको स्पिरिट से प्यार है, जिनको इससे इमॉर्टलिटी से प्यार है, जिनको इन्फिनिट वर्ड से प्यार है, जिनको उस रिश्ते की असीमितता से प्यार है कि अरे ये तो सिर्फ एक वर्ड है, इस दुनिया से आगे भी ज़िंदगी है कुछ, हमारा प्यार तो उतना है, ज़िंदगी के बाद वाला भी चैप्टर है। जो ये रिश्ते हैं वो ज़िंदगी तक ख़त्म होते हैं, लेकिन ये सोल का रिश्ता ये तो पता नहीं कहाँ तक जाता है। तो जो वो फिर डिसअपॉइंट कभी नहीं होगा, ना ही वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को देखकर सुन के खिलसेगा, ना चिढ़ेगा। उसके फेस पे ही अलग चीज़ होती है इंसान के, जो असेंड होता है। चाहे वो जितना भी नॉर्मल लुकिंग का हो, वो उतना ही प्यारा और स्मार्ट लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है वो इंसान जो असेंड हो जाता है, अपने आप खूबसूरत हो जाता है वो। और हाँ, तो आप देखना, आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको आपके पार्टनर की वाइब्स किससे मैच करती हुई आएंगी, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने पार्टनर जैसे लगेंगे, उसके पहले वाले या उसके रियल वाले। कहाँ पर कौन खड़ा है आपके साथ, वो कहाँ खड़ा है, क्या वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, क्या वो आपसे कॉल पर उतनी सारी चीज़ें शेयर करता है, क्या आपको कभी भी उस पर इतना गुस्सा है कि मैं उसको ऐसे बोल दूँ। किसी लड़की को हर्ट करने के लिए अपने परिवार और थर्ड पार्टी भी दिखाई है उसके साथ, अंशुमन के साथ, उसके घर वाले दिखाए, जिनसे वो कहता है कि मैं डर के मारे छोड़ा था, ये था। फिर बाद में उसे रियलाइज़ भी होता है, फिर उसे ऑप्शन भी मिलते हैं। पूरी फिल्म को देखिए आप किस तरह से है।
ऑप्शन मिलते हैं उसे लास्ट में आकर, वो सब चीज़ें आती हैं, सारी सोल्स अट्रैक्ट होती है उसके पास, उसे वो देखने भी आता है जो बचपन में कभी उसे घर वालों ने पसंद किया था, फिर उसके साथ वो भी होता है, लेकिन उसे चॉइस करनी होती है और वो चॉइस करती है अपने सही पार्टनर को। असेंड, सेपरेशन, सोल शॉक, ये सब बदनामी, ये सब करके अपने घर वालों से अलग होके अपना काम करके सोल मिशन पूरा करके वो लास्ट में आकर उससे मिलती है। क्या क्या नहीं दिखा दिया फिल्म के अंदर, सब कुछ दिखा दिया। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं और इनका अस्तित्व है। अगर आप इसको ज़रा भी विश्वास करते हैं इस जर्नी पर, तो कुछ चीज़ों से आप पता लग सकता है कि किसी कार्मिक के साथ हैं, उसकी वाइब्स कैसी हैं, आपको बिल्कुल डेफिनेट पता चल जाएगा। जिस भी लड़के से आपको अपने प्रेजेंट पार्टनर की वाइब्स मिलती हुई लगेंगी, आप समझ जाना कि आप उसी से डील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। वो आपका कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि अंशुमन का उसका कोई रिलेशन ही नहीं था, नहीं था तो सही, कुछ तो था, कार्मिक ही होगा लेकिन था। वो कितने लंबे समय से उसके साथ था, दुख दिया जैसे भी दिया, असेंडिंग तो उसकी उससे हुई ना, आगे तो वो इससे बढ़ी ना, एक धक्का ही लगा। दो तरह के लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, कुछ वो जो आपको पीछे से आगे की तरफ धक्का मार देते हैं, आपको पुश कर देते हैं चल भाग। कुछ वो होते हैं जो आपको आगे आपसे आगे खड़े होकर अपना हाथ देते हैं और बोलते हैं आगे आओ, आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे चलो, आगे आगे आते रहो, चलते रहो, पीछे मत देखना, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ। तो वो आपका सोल होता है। कनेक्शन दोनों से था, एक पीछे से धक्का मार रहा है, एक आगे से आपको आगे से खींच रहा है ऊपर असेंडिंग की ओर। तो अंतर तो दोनों में है बट रिलेशन भी दोनों से है, समझ लेना आप। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा सुना है, यहाँ तक आप आए हैं, तो ज़रूर आपका कुछ ना कुछ माइंड में क्लिक आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दें अगर आप नया सुन रहे हैं पहली बार ये वीडियो तो। और कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो 9410671874 पर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।